बात जो हम सब पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चों की सेहत अच्छी रहे। हम सब लोग ये प्रयत्न करते हैं कि उनकी फिजिकल मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक रहे, क्योंकि हम ये जानते हैं, अंदरूनी रूप से जानते हैं कि जब उनकी फिजिकल मेंटल हेल्थ एक अच्छी स्पेस में होगी तो हमारे बच्चे 100% अपनी पढ़ाई में, अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा करेंगे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, वो अच्छी सेहत का एक बहुत 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 बड़ा स्तंभ नींद है। तो आज हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिससे हमारे बच्चों को पूरी तरह से नींद मिले, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये नींद जैसी चीज़ हमारे बच्चों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए कितनी ज़रूरी है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नलिनी तनेजा। मैं एक पेरेंटिंग एक्सपर्ट हूँ, वर्कशॉप्स करती हूँ पेरेंटिंग पे, और अपने यूट्यूब चैनल से वो शेयर करती हूँ नॉलेज जो मुझे एज अ काउंसलर, एज अ टीचर फॉर 20 years प्लस एंड एज माई स्किल सेट जो पता है, तो ताकि किसी और पेरेंट को उस चीज़ से बेनिफिट मिले। तो सबसे ज़रूरी बात और सबसे पहली बात, नींद क्यों ज़रूरी है। हमें ये रिसर्च पूरी तरह से बताता है कि जो अच्छी नींद लेते हैं उनकी सेहत अच्छी रहती है। अच्छी नींद एक नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए हमारे बच्चों के लिए, और उतना ही नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए हमारे लिए। जब हम नींद और बच्चों का कोरिलेशन देखते हैं तो हमें ये रिसर्च बताता है कि जो बच्चे अच्छी तरह से नहीं सोते हैं, हाइपर एक्टिव हैं, उनको सोने में तकलीफ होती है क्योंकि उसके आसपास कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई रूटीन नहीं है, धीरे 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 उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कम होती जाती है, उनका रुझान पढ़ाई में कम होता जाता है, स्पोर्ट्स में कम होता जाता है, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी कम होता जाता है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली मेरे से कुछ नहीं हो रहा, मैं थका हुआ मम्मी, मैं ये काम नहीं कर सकती मम्मी, मेरे को बहुत थकान हो रही है। उनकी लेस नींद का रिजल्ट उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये तो हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चों को 8 आवर्स की नींद कंपल्सरीली चाहिए। कई पेरेंट्स ये कहेंगे, अच्छा अगर बच्चा 8 घंटे सोएगा तो पढ़ेगा कब? पढ़ने के लिए ज़्यादा घंटों की ज़रूरत नहीं होती। पढ़ने के लिए वो अगर 1 घंटा भी पढ़ता है लेकिन उसका पूरा माइंड उस वक़्त पढ़ाई में है तो वो 5 घंटे की पढ़ाई के बराबर है। ये बहुत बड़ा मिथ है कि बच्चे जितनी से ज़्यादा किताबों के साथ बैठे रहेंगे वो ज़्यादा अच्छा करेंगे। मैं अपने टीचिंग करियर में मैंने कितनी बार देखा, जो बच्चे टॉपर्स थे उनके पेरेंट्स आके कहते थे कि नहीं हमें तो समझ में नहीं आता, हमारा बच्चा टॉप तो करता है लेकिन ये पढ़ता तो सिर्फ दिन में 1.5 घंटा ही है, क्योंकि उस बच्चे की कंसंट्रेशन पावर उस 1.5 घंटे में, उसके आसपास आप तांडव नृत्य कर लीजिए, उसके आसपास आप पिक्चर चला लीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उस अटेंशन इज कंप्लीटली ऑन द वर्क और स्टडी दैट ही इज डूइंग। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को ज़्यादा देर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। बट विद नींद, स्लीप के साथ क्वांटिटी भी ज़रूरी है और क्वालिटी भी ज़रूरी है। अगर बच्चे अच्छे से नहीं सो पाते हैं तो वो चिड़चिड़ापन दिखाते हैं, उनको एंगर मैनेजमेंट इश्यूज होते हैं, उनको ट्रबल होती है दोस्त बनाने में, उनको ट्रबल होने लग जाती है एंग्जाइटी से। सो देयर आर मेनी थिंग्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जब बच्चे अच्छे से नहीं सो पाते, उनकी मेंटल हेल्थ पे ज़बरदस्त असर पड़ता है, फिजिकल हेल्थ पे भी पड़ता है। तो आज हम वो 5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिससे बच्चों की मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए नींद को पूरा करना कैसे है। क्या हम एज अ पेरेंट वो रूटीन, वो डिसिप्लिन, वो हैबिट्स क्रिएट कर सकते हैं, वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिससे हमारे बच्चे पूरी तरह से नींद ले सकें। सबसे पहली टिप, नींद को लेकर, लाइक एवरीथिंग एल्स विद आवर चिल्ड्रन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट अप अ रूटीन। रूटीन से मतलब ये है, आपने एक टाइम टेबल सेट करना है कि आपके बच्चे को अपने बेडरूम में जाके इतने बजे मुंह हाथ धो के, सब नहा धो के सोने के लिए चले जाना है बेड के ऊपर। नाउ
आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि बच्चे को 8 घंटे मिनिमम नींद देनी है। उसको 8 घंटे से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 8 घंटे से कम नींद नहीं होती। रिसर्च तो ये भी प्रूव करता है कि अगर बच्चे 5 साल से कम की उम्र में हैं तो उनको 9 घंटे प्लस नींद की ज़रूरत है। 9 घंटा बच्चों को सोना ज़रूरी है उनके बॉडीली फंक्शंस को पूरी तरह से अच्छी तरह से काम करने के लिए। अगर आप देखेंगे जब बच्चे बिल्कुल छोटे होते हैं तो वो 24 घंटे में से 14 घंटे सोते हैं या मेरे 16 घंटे सोते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं ऑफ कोर्स उनकी नींद का क्वांटिटी कम होता जाता है, लेकिन इतना कम नहीं होना चाहिए कि किसी भी उम्र में 18 साल की उम्र तक बच्चों को 8 घंटे की नींद तो इसेंशियल है। अगर बच्चा 8 घंटे की नींद नहीं ले रहा है तो ये 100% गारंटीड है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सुबह 5 बजे सोए, 5 बजे उठे, तो 9 बजे उसको सोना है। देयर इज नो कन्वर्सेशन अराउंड दिस। ये डिस्कशन का टॉपिक नहीं होना चाहिए, नहीं मम्मी मैं 15 मिनट अपना एक और सीरियल देख लेता हूँ फिर मैं सो जाऊँगा। नो 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 नो। नहीं मम्मी अभी मुझे नींद नहीं आ रही। नो। नहीं मम्मी अभी मैं थका ही नहीं हुआ, मम्मी मैं क्यों सो जाऊँ। नो। ये कन्वर्सेशन की टॉपिक नहीं है, ये डिस्कशन की टॉपिक नहीं है, ये नेगोशिएशन की टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है। ये एक रूल है कि आपके बच्चे को 8 घंटे सोना है और इस रूल को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप नहीं स्ट्रिक्ट होंगे बच्चे तो बैंड बजाएंगे, बिकॉज बच्चों को अपनी बात मनवाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। बच्चों के साथ ये कन्वर्सेशन भी आप कर सकते हैं कि उनको 8 घंटा सोना क्यों ज़रूरी है। 8 घंटा सोना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि उनकी बॉडी को उतना रेस्ट की ज़रूरत है। 8 घंटा सोना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि उनके माइंड को रेस्ट की ज़रूरत है। 8 घंटा सोना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर वो स्पोर्ट्स में, एकेडमिक्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा करना चाहते हैं तो 8 घंटे की नींद तो कंपलसरी है। सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज हैविंग दैट क्लैरिटी इन योर माइंड। अपने दिमाग में क्लैरिटी लाना कि ये एक नॉन नेगोशिएबल है, कन्वर्सेशन नहीं है, ये आपके घर का रूल है कि आपके बच्चे 8 घंटे की नींद पूरी करेंगे। तो उसके आसपास अनुशासन बिल्ड करना। अब दूसरी चीज, उस अनुशासन को हम कैसे बिल्ड करेंगे। अगर आप अपने बच्चे को खाना 9 बजे दे रहे हैं तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि बच्चा 10 बजे से पहले सोएगा। इट्स नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स में ज़्यादातर पता नहीं क्यों खाना 9 बजे सर्व होता है और ये एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चे भी 9 बजे ही खाना खाएंगे। आप एक ऐसा रूटीन सेट कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों को खाना सर्व 7, 7:30 बजे कर दें। अगर 7:30 बजे का बच्चों को खाना सर्व होता है, 1 घंटा वो अपना कोई प्रोग्राम देख सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, बट 9 o'clock दे गो टू बेड। दैट इज आइडियल फॉर देम। उससे भी बेटर ये है कि अगर बच्चा 6, 6:30 बजे अपना खाना खत्म कर ले। ये आइडिया कि पूरे परिवार को एक साथ खाना खाना है लगता तो बहुत अच्छा है, एंड इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ अ वेरी गुड टाइम टू इंटरैक्ट, बट द प्रॉब्लम विद दैट आइडिया इज कि बच्चों का पूरा रूटीन टॉप्सी टर्वी हो जाता है। आप इसको आजमा के भी देख सकते हैं। जब आप अपने बच्चों को 7 बजे उनका डिनर फिनिश हो जाता है, उनके पास तब भी टाइम है कि वो अपना बैग सेट करें, उनके पास टाइम है कि वो आपके साथ बैठ के कुछ बातचीत कर लें, वो थोड़ी देर अपना प्रोग्राम देख लें या कंप्यूटर का कोई प्रोजेक्ट कर लें, एंड व्हेन दे स्लीप एट 9 o'clock शार्प, देन उनको पूरी नींद आती है और वो 5 बजे उठ सकते हैं। अगर आप अपना ही रूटीन नहीं चेंज करते, खाना सर्व करने की जिम्मेदारी आपकी है, आपके बच्चों की नहीं है। खाना बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। अगर आप उस रूटीन को सेट नहीं करते तो आप अपने बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बेटा खाना जो है ना मैं तो 9 बजे रखूंगी और तुम फिर 9:15 बजे जाके सो जाना। पहली बात तो ये हेल्थ के लिए बहुत खराब है। सब डॉक्टर्स ये कहते हैं सोने से 2 से 3 घंटे पहले हमको खाना खत्म कर लेना चाहिए। जब खाना बच्चे के पेट में अभी है वो कैसे सो सकता है। तो ये रूटीन आपको सेट करना है कि आप बच्चों का खाना रैप अप कितने बजे करेंगे, उसको उस हिसाब से कैलकुलेट करें जिस हिसाब से आप बच्चे को चाहते हैं कि वो सुबह उठे। तीसरी चीज जो बहुत ज़रूरी है, सोने से 1 घंटे पहले
बच्चों को कोई भी गैजेट नहीं देखना है। अब वो गैजेट टेलीविज़न हो सकता है, वो गैजेट मोबाइल हो सकता है, वो गैजेट कंप्यूटर हो सकता है, वो गैजेट आईफोन या कोई भी गैजेट हो सकता है, आईपैड वगैरह हो सकता है। किसी भी डिवाइस को बच्चे सोने से 1 घंटा पहले नहीं हाथ लगा सकते। उसका कारण ये है कि हमारी डिवाइसेस में एक ऐसी लाइट होती है जिससे वो हमारे स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब करती है। दूसरा कारण ये है कि बच्चा जो भी रात को 1 घंटा सोने से पहले कंज्यूम करेगा, सोते सोते कंज्यूम करेगा, उसका इंप्रेशन उसके दिमाग पे, उसके मस्तिष्क पे पड़ेगा एंड दैट इम्पैक्ट्स हिज एबिलिटी टू थिंक क्लियरली। दिमाग में कचरा, आप अगर देखें, आप रोज सब्जी काटते हैं या आप कुछ भी सफाई करते हैं, आप वो सारा सफाई करके कचरा डस्टबिन में डालते हैं, उसको फेंक देते हैं। हम अपने दिमाग में क्यों कचरा भरते हैं? और हमें देख के हमारे बच्चे अपने दिमाग में जम के कचरा भर रहे हैं और हमें इस बात का अंदाजा ही नहीं है, क्योंकि हम ही वो खुद कर रहे हैं। तो हम इस एबिलिटी में है ही नहीं कि हम अपने बच्चे को कह सके बेटा तुम ये मत करो। आप वो उलट के कहे आप भी तो ये करते हो। आजकल के बच्चे वो बच्चे नहीं है जो चुपचाप सुन लेंगे ओके मम्मा नो और ओके पापा नो। बच्चे आर्ग्यू करेंगे, आप भी तो ये कर रहे हो, मुझे क्यों बोल रहे हो ये ना करने के लिए? यू डू दिस, आई ऑल्सो विल डू दिस। इफ यू डोंट वांट मी टू डू दिस, you stop doing this. This is a typical behavior pattern of children these days. हमारे ज़माने गए जब हम अपने मम्मी पापा के आगे ज़बान ही नहीं खोल सकते थे, और खोलते तो पिटाई होती थी। आजकल के बच्चे वो जनरेशन नहीं है, तो उस लेवल से या उस हिस्टोरिकल वे में हम पैदा हुए हैं या बड़े हुए हैं, उससे बच्चों को कंपेयर मत करिए। अपने डिसिप्लिन को देखिए और ये लागू करिए रूल कि 1 घंटा सोने से पहले बच्चे कोई भी गैजेट नहीं देखेंगे। चौथा रूल, अगर हम कहीं, मान लीजिए हम किसी होटल में ट्रैवल करने जा रहे हैं, हम घूमने गए हैं और हम उस होटल में घुसते हैं और हमारा बेडरूम देखते हैं, अपना कमरा ओपन करते हैं, उसमें पूरा सब सामान बिखरा पड़ा है। उन्होंने बेडशीट ठीक से नहीं बनाई, पिलोज ठीक से नहीं रखे, सोप अपनी जगह पे नहीं है, बाथरूम और टॉयलेट क्लीन नहीं है। आपको कैसा लगेगा? क्या आपको नींद आएगी? विल यू फील कंफर्टेबल टू इवन स्लीप इन दैट रूम? चांसेस आर नो, यू विल नॉट फील कंफर्टेबल। सो ये गारंटी करना कि हमारे बच्चों का रूम क्लीन हो सोने से पहले, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। वो जिम्मेदारी, अगर आपके बच्चे 6 साल से ऊपर के हैं तो वो जिम्मेदारी आपके बच्चों की है, मगर उस जिम्मेदारी को बच्चों को सिखाना आपकी जिम्मेदारी है। सो इन अदर वर्ड्स, बच्चों का जो स्लीपिंग एनवायरनमेंट है, जो बेड है, जो टेबल है, जो घर में पहनने के चप्पल हैं, दैट शुड बी एब्सोल्युटली क्लीन। जिस दिन हम अपनी बेडशीट चेंज करते हैं और नई बेडशीट बिछाते हैं, हाउ डू यू फील? मज़ा आ गया, आज तो बहुत ही अच्छी नींद आई। क्यों नींद अच्छी आई? बिकॉज द बेडशीट्स वर स्पिक एंड स्पैन, दे वर एब्सोल्युटली क्लीन। द सेम थिंग अप्लाइज टू योर चिल्ड्रन। लेकिन बच्चों को ये सिखाना कि उनको अपना बेड क्लीन करना है, उनको अपने बेड पे किताबें नहीं रखनी, उनको गंदे पैर लेके बेड पे नहीं जाना है। मेरी दादी जी बहुत सफाई पसंद थी, बहुत सफाई पसंद। एक चीज़ जो वो इंसिस्ट करती थी हर बार, हमेशा, वो ये था कि हम बेड के ऊपर पैर रख के तभी चढ़ेंगे जब हमने पैर अभी धोए हैं। बाथरूम से पैर धो के साफ करके हम बेड पे रख सकते हैं। तो हम कहते थे बीजी आप ये क्यों कहते हो ना, हम बहुत थके, हम नहीं करना चाहते, हम नहीं करना चाहते बीजी, हम ये नहीं करना चाहते। तो बीजी ये कहते थे कि बेटा मैं ये अपने लिए नहीं कह रही, मैं तुम्हारे लिए कह रही हूँ। जब गंदे पैरों के साथ बेड पे जाओगे ना और वो कंकड़ वगैरह जो पैरों पे मिट्टी है ना, वो मिट्टी बेड पे घूमेगी, तुम ही रात को अनकंफर्टेबल होगे। तो ये बात मुझे, अब मैं जब सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ बीजी का ये कहना कि मैं अपने लिए नहीं कर रही है, मैं तुम्हें ये डिसिप्लिन तुम्हारे लिए सिखा रही हूँ। इट इज़ सच अ वेकअप कॉल। बच्चों को लगता है कि हम अगर उनको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ सिखाने की कोशिश, हमारा का उससे बेनिफिट होगा। ये क्लैरिटी बच्चों को देना कि जो तुम कर रहे हो या जो मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ या बता रही हूँ करने के लिए, उससे मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं तो ज़िंदगी आधी जी ली, उससे तुम्हारी ज़िंदगी बेटर होगी, उससे तुम्हारा डिसिप्लिन बेटर होगा, तुम्हारी एबिलिटी अपनी लाइफ को ज़्यादा अच्छे से जीने में बढ़ोतरी होगी। ये समझाना बच्चों को कि आपके बेडरूम, आपका बेड स्पेशली हैज़ टू बी क्लीन, और उनको सिखाना कि बेड को क्लीन कैसे करना है, चादर कैसे रखनी है, पिलो कैसे रखना है। आपका काम बहुत बढ़ा चढ़ा के अपने घर को साफ रखना और एक बिल्कुल 5 स्टार होटल के रखना करना नहीं है।
आपका काम उतना ही, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपने बच्चों को वो डिसिप्लिन पास करें ताकि उनकी ज़िंदगी आगे जाके बेहतर हो। लाड प्यार में हम बच्चों को कहते नहीं मैं कर दूंगी तेरे लिए, मैं अरे प्लेट छोड़ दे बेटा मैं उठा लूंगी। क्यों उठा लेंगी? क्यों क्यों आपको उठानी है उसकी प्लेट? क्यों आपको उठाना है उसका ग्लास? क्यों आपको उसका बेड बनाना है? आपके बच्चों को भगवान ने हाथ पैर दिए हैं। आप मानिए मेरी बात, जब आप अपने बच्चों का काम खुद करते हैं, आप किसी हद तक अपने बच्चे को हैंडीकैप बनाते हैं। आप अपने बच्चों को, आप हमेशा नहीं रहेंगे, आपके बच्चे को जिंदगी अपने साथ जीनी है। आप आगे चल चल के जैसे जैसे साल बढ़ेंगे आप बूढ़े होते जाएंगे। अगर आपने अपने बच्चों को ये चीज़ें नहीं सिखाई तो आगे चल के बच्चे आपको ही कोसेंगे कि मुझे तो सिखाया ही नहीं, मुझे बताया ही नहीं क्या मुझे ऐसे करना है। मेरी लाइफ में मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ सिखाया ही नहीं, वो सब कुछ मेरे लिए करते थे। क्योंकि वो सब कुछ मेरे लिए करते थे, मैंने तो कुछ करना सीखा नहीं। सो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप अपने बच्चों को प्रॉपर डिसिप्लिन सिखाएं। उसको सिखाएं कि उसको अपना कमरा कैसे साफ रखना है, उसको सिखाएं उसको अपने जूते कहाँ रखने हैं, उसको सिखाएं उसको रात को यूनिफॉर्म निकाल के सोना है, जूते पॉलिश करके सोना है। उसको बताएं घर में हर चीज़ की जगह है। लेकिन बच्चे आपके चिल्लाने या बोलने से कम आपको देख के ज़्यादा सीखते हैं। अगर आप ये डिसिप्लिन अपनी ज़िंदगी में लाएंगे 80% ऑफ द टाइम तो आपका काम हो ही गया, क्योंकि बच्चे आपको फॉलो करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोने के लिए या अच्छी तरह से नींद लेने के लिए बहुत रिसर्च की गई है। उस रिसर्च में कुछ चीज़ें ये बताती हैं कि हमें अगर हम गर्म पानी से नहा के सोएं हमें नींद अच्छी आती है। गर्मियों के मौसम में बेडरूम में घुसने से पहले अगर बेडरूम का टेम्परेचर ज़्यादा गर्म ना हो तो अगर कूलर है या पंखा है उसको आधे घंटे पहले आपने चला के रख दिया, देन द रूम इज़ कंड्यूसिव इनफ कि नींद अच्छे से आती है। तीसरी बात ये भी कहा जाता है कि रूम डार्क होना चाहिए, तो कर्टन्स अगर हैं, विंडोज़ हैं, तो उनमें कर्टन डार्क कलर के होने चाहिए और उनको ड्रॉ कर लेना चाहिए। ड्रॉ करना मतलब बंद कर दीजिए कर्टन, ताकि बाहर की लाइट अंदर ना आ जाए। एक और चीज़ जो कही जाती है कि बच्चों को अगर हम रात को सोने से पहले कोई भी मंत्रा चैंटिंग करें, कोई कहानी सुनाएं, कोई भी अच्छी सी स्टोरी सुनाएं, उनसे बात करें कि बेटा आज आपने ये किया, वेरी नाइस। उनको कोई भी ग्रैटिट्यूड एक एक्सरसाइज सिखाएं कि चलो अब हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें आज इतना अच्छा दिन दिया। ये आदतें बच्चों को आगे जाके हेल्प करती हैं, क्योंकि जैसे जैसे बड़े होते हैं बच्चे वो सोसाइटी को एक्सपोज होते हैं, तो ये स्ट्रेस लेवल उनका अपने काम को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपनी रिलेशनशिप्स को लेकर, अपने करियर को लेकर बढ़ता ही जाता है। लेकिन अगर हम बचपन में उनको कुछ गूढ़ चीज़ें सिखाएं, चलो आंखें बंद करके अब हम 3 बार ओम शांति 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 बोलेंगे, या आंखें बंद करके हम गायत्री मंत्र बोलेंगे, आंखें बंद करके हम भगवान का थैंक यू बोलेंगे जो उन्होंने हमारे लिए आज के दिन में किया। ये छोटी छोटी आदतें, या आप उनको एक वैल्यू बेस्ड स्टोरी सुनाएं, पंचतंत्र की कोई कहानी सुनाएं। इससे ये वो समय है, ये वो 10 और 15 मिनट का समय सोने से पहले है जहाँ पे हम अपने बच्चों को वैल्यू सिखा सकते हैं। उनके दादा नानी की कहानी, उन्होंने क्या किया जब हम छोटे होते थे, तो हमारे दादाजी हमारे सोने से पहले हमारे कमरे में आते थे और वो उन्होंने पार्टीशन देखा था। वो पाकिस्तान में रहते थे इंडिया की पार्टीशन होने से पहले, और उनको कहानियाँ सुनाते थे। पार्टीशन में जो बहुत 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 दुख भरी कहानियाँ नहीं सुनाते थे, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाते थे कि हमारे ना पड़ोसी थे और हम लोग जब वहाँ से जाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने हमें रहने के लिए 3 दिन की जगह दी। उन्होंने हमारे लिए खाना बनाया, जब हम वहाँ से ट्रेन में बैठ के इंडिया आ रहे थे तो उन्होंने हमारा खाना पैक किया। तो ऐसी स्टोरीज़, ग्रेट लीडर्स की स्टोरीज़, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, आज इतनी स्टोरीज़ हैं बच्चों की जो बुलिंग पे है स्टोरीज़, जो जेंडर इक्वालिटी पे स्टोरी है कि अगर आप लड़की हैं तो आप लड़कों से कम नहीं हैं, आप लड़का हैं तो लड़कियों से कम नहीं हैं। लीडरशिप की स्टोरीज़, अब्दुल कलाम जी की स्टोरीज़, कोई भी छोटी स्टोरी या कोई भी अच्छी वैल्यू आपकी घर की स्टोरीज़ को लेके, या कोई भी अच्छा मंत्र, या सिर्फ आंख बंद करके थैंक यू बोलने की आदत अपने बच्चों को सोने के लिए आपसे सोने से पहले सुनाएंगे, तो यही नहीं कि उनको नींद अच्छी आएगी, लेकिन आप उनको ज़िंदगी में अच्छी तरह से आगे बढ़ने के कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप्स सिखाएंगे।
मैं उम्मीद रखती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको आइडियाज़ मिलेंगे कि आप अपने बच्चों का स्लीप रूटीन सेट कर सकें। ये मानिए, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से देखनी पड़ेगी और वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप इन 5 चीज़ों को ओवर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ 2 मंथ्स करेंगे, आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि बच्चे आर्ग्यू ही नहीं करते, बच्चे 8:30 बजे अपने कमरे में चले जाते हैं, बच्चे खाना भी 7 बजे खा लेते हैं, बच्चे अच्छी तरह से अपना बेड भी बनाते हैं, सफाई भी रखते हैं। एंड ऑल दीज थिंग्स विल लीड फॉर बेटर स्लीप हैबिट्स फॉर योर चिल्ड्रन। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपको कोई भी चैलेंज अपने बच्चों के साथ है, आप मुझे लिखें, उसके बारे में मैं ज़रूर कोशिश करूँगी वीडियो बना के आपकी उस चैलेंज को सॉल्व करने की कोशिश करूँ। नमस्कार।